अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अपने नए लेक्चर के साथ दोबारा हाज़िर हुए हैं। आज हमारा जो लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 2 और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। हमने टेंसेस का आगाज़ किया था। लेक्चर नंबर 1 हमने कर लिया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज हम करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। आओ बोर्ड की तरफ इसकी पहचान को डिस्कस करते हैं, इसकी एग्जांपल दे के इसको समझते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है क्या। तो उर्दू में जो पहचान है इसकी, ठीक है, सेंटेंस के आखिर में आता है रहा है, रही है, रहे हैं। तो इस तरह इसकी पहचान है उर्दू में, ठीक है। और इसका जो फार्मूला बनता है फार्मूला वो है सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस हेल्पिंग वर्ब, प्लस वर्ब जेरंड फॉर्म, ठीक है, वर्ब जेरंड फॉर्म, ठीक है, और प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो हैं वो क्या है, इज है, एम है, आर है, ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम और आर। और जेरंड फॉर्म वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, वर्ब की होती है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हम जब इस्तेमाल करते हैं तो वो वर्ब कौन कहलाता है, वर्ब जेरंड फॉर्म कहलाता है, ठीक है। तो उसको हम जेरंड फॉर्म कहते हैं। और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे ये इस्तेमाल होते हैं 3। तो आओ कुछ जुमले बनाते हैं फिर समझते हैं। अच्छा, जुमले बनाने से पहले एक बात है, आई जब सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आई है सब्जेक्ट तो इसके साथ एम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ही शी इट सिंगुलर, ही शी इट सिंगुलर, इसके साथ इज इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यू वी दे प्लूरल, यू वी दे और प्लूरल, इसके साथ क्या इस्तेमाल करेंगे, आर। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में ये 3 हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, एम, इज, आर। और ये इनके सब्जेक्ट के मुताबिक हम सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे। तो अब इनके सेंटेंस बनाते हैं। एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ से सेंटेंस लिखते हैं, दे आर फाइटिंग विद ईच अदर, दे आर फाइटिंग विद ईच अदर। अब देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ रहा है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट दे है और फाइटिंग इसका क्या है, जेरंड फॉर्म ऑफ फाइट का है, लड़ने का, ठीक है। इसके साथ एक और एग्जांपल लिखते हैं, शी इज वॉशिंग द डिशेस, शी इज वॉशिंग द डिशेस, ठीक है। इज आया हेल्पिंग वर्ब, वॉशिंग है जेरंड फॉर्म और शी है सब्जेक्ट। अच्छा, इसके साथ इसके कुछ जेरंड फॉर्म बनाने के कुछ रूल्स हैं बाद अल्फाज के लिए, हम वो डिस्कस करेंगे नंबर वाइज। तो आपने नोट डाउन करने हैं और इनको याद भी रखने हैं, ठीक है, क्योंकि हर अल्फाज का अपना जेरंड फॉर्म बनता है अपने तरीके से। तो हम वो तरीके यहाँ पे डिस्कस करते हैं अब। अच्छा,
सबसे पहला है when verb end with e, जब वर्ब एंड होगा ई के साथ देन ई रिप्लेस बाय ing, ठीक है। लिखते हैं बात को समझने के लिए, when verb एंड with e, ठीक है, e then e replace by ing, मतलब कि जितने भी वर्ब हैं उसके आखिर में ई आए तो वो रिप्लेस किसके साथ होगा, ing के साथ। मतलब कौन सा वर्ड है, यहाँ पे वर्ब है, लिखते हैं क्लोज। तो जब जेनरल फॉर्म लिखेंगे हम इसकी सेंटेंस में तो क्लोजिंग हो जाएगा, ठीक है। ई रिप्लेस हो गया। इसके पास है चूज, तो जब जेनरल फॉर्म लिखेंगे तो ing के साथ रिप्लेस हो गया, ठीक है, चूजिंग हो गया। इसके साथ वो वाले वर्ड जो एंड जिसके आखिर में ie आ जाए, ठीक है, तो ie रिप्लेस करेंगे y प्लस ing के साथ। नंबर 2 पे है, ठीक है, नंबर 2 पे वो वाले वर्ड जिसके आखिर में ie आ जाए, ठीक है, रिप्लेस होगा रिप्लेस बाय y प्लस ing, ठीक है। अब ये कौन से अल्फाज हैं, देखते हैं। लाई, जैसे कि लाई ie है ना आखिर में, तो ये रिप्लेस होगा ing के साथ, ठीक है। फिर है टाई, रिप्लेस होगा टाई। अच्छा, इसके अलावा वो वाले वर्ब जिसके आखिर में कंसोनेंट प्लस वावल प्लस कंसोनेंट आ जाए, ठीक है। मतलब लिखते हैं यहाँ पे समझने के लिए, ऐसा वर्ब जिसके आखिरी 3 अल्फाज में कंसोनेंट हो, थर्ड लास्ट, फिर सेकंड लास्ट वावल हो, और लास्ट वाला अगेन कॉन्सोनेंट हो। तो वहाँ पे क्या करना है, वहाँ पे ये करना है कि जो लास्ट वाला वर्ड है, ठीक है, वो ऐड करेंगे और प्लस ing का इजाफा करेंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ लिख लेते हैं कि यहाँ क्या करेंगे, एडिंग लास्ट वर्ड प्लस ing, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर शॉप, तो देखो यहाँ पे आखिरी 3 अल्फाज देखो, ये क्या है कॉन्सोनेंट, ओ क्या है वावल, एच क्या है कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो ये तरतीब यही है। तो अब हम एडिंग लास्ट वर्ड क्या है, पी हम ऐड करेंगे, सही है, एक पी तो ये एक और ऐड करेंगे और साथ में ing का इजाफा करेंगे। इसके साथ स्टेप में हम क्या करेंगे, स्टेपिंग, ठीक है। तो इस तरह। अच्छा, तो ये इस तरह इनकी जेनरल फॉर्म बनती है, हर वर्ब के अपने अपने तरीके से उसकी जेनरल फॉर्म बनती है, ठीक है। अब इसके अलावा अगर if w x y and n does not double it but only adding ing, लेकिन यहाँ पर 3 अल्फाज ऐसे हैं कॉन्सोनेंट, वो अगर एंड में आ जाए, मिसाल के तौर पर w x और y, ये 3 अगर यहाँ पर आखिरी कॉन्सोनेंट में आ जाए तो फिर इसको डबल नहीं करेंगे। इन 3 अल्फाज में सिर्फ ये याद रखना है, इनको फिर डबल नहीं करेंगे बल्कि डायरेक्ट क्या करेंगे, ऐड करेंगे ing, ठीक है। तो लिखते हैं कुछ अल्फाज समझने के लिए। प्ले, अब प्ले आ गया
तो यहाँ अब इसको डबल नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, ing इसके साथ ऐड कर देंगे, ठीक है। इसके साथ ग्लो, ठीक है, ग्लो W है आखिर में, तो ये ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ ing का इजाफा करेंगे, ग्लोइंग हो गया। तो इसी तरह एक और है, नंबर 4 पे आता है, यहाँ लिख देते हैं वर्ब एंड होता है IC के साथ, ठीक है, वर्ब एंड होता है IC के साथ। तो हम क्या करेंगे, हम देन के ing को ऐड करेंगे, ऐड के प्लस ing, ठीक है। जो वर्ब IC पे एंड होता है हम उसकी जेनरल फॉर्म बनाने के लिए के प्लस ing का इजाफा करेंगे। मिसाल के तौर पर पैनिक, ठीक है, तो पैनिकिंग हो जाएगा, के ing का इजाफा हमने कर दिया है, ठीक है। तो बस ये इसके 1 2 3 4 ये 4 रूल्स भी याद रखने हैं जनरल फॉर्म बनाने के। और इसके साथ हम नेगेटिव डिस्कस कर लेते हैं, छोटा सा है, यहाँ पे कर लेते हैं बात को समझाने के लिए। नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस, आई एम नॉट ईटिंग, आई एम नॉट ईटिंग, यह बात याद रखना है। नॉट हम सेंटेंस में हमेशा तीसरे नंबर पे रखते हैं, इसकी पोजीशन 3rd नंबर पे होती है, देखो 1 2 3, ठीक है। नॉट जब भी जिस सेंटेंस में भी हम इस्तेमाल करें उसकी पोजीशन 3rd होनी चाहिए। अच्छा, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगाएंगे नेगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस इसके बनाएंगे तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो हम स्टार्ट में ले आएंगे, जैसे कि यही सेंटेंस है, एम आई ईटिंग, ठीक है, ये इज ही राइटिंग अ लेटर, ठीक है, इज इट रेनिंग। तो इस तरह हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम स्टार्ट में लगाएंगे। तो आज का लेक्चर हमारा हुआ इख्तिताम। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया हुआ होगा, तो काफ़ी यूज़फुल लेक्चर है। वीडियो को आखिर तक देखें, अपने नोट्स बनाएं और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपने भाई इंजीनियर शाह खालिद को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।